हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट देख लिया था। और पर्सनल अकाउंट की जब हम लोग बैलेंसिंग कर रहे थे तो हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाल के रखे। वो कंक्लूजन्स क्या थे? कंक्लूजन नंबर 1, अगर आपका डेबिट बैलेंस होगा पर्सनल अकाउंट के अंदर तो वो आपका डेटर रहेगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपका क्या बनेगा? क्रेडिटर बन जाएगा। तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना। वैसे ही हम लोग यहाँ पे अब जाएंगे रियल अकाउंट की बैलेंसिंग की तरफ। ओके, तो बच्चों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रियल अकाउंट भी वैसे ही बैलेंस होता है जैसे आप लोगों ने पर्सनल अकाउंट को बैलेंस करके रखा था। ओके, बट अब हमेशा याद रखना बच्चों, रियल अकाउंट की जब भी आप लोग बैलेंसिंग करोगे तो डेबिट बैलेंस जो होगा वो हमेशा आपके असेट्स को आता है। जो भी आपके असेट्स होंगे उन्हें आपका डेबिट बैलेंस यहाँ पे नजर आएगा। ओके, और रियल अकाउंट आपको जनरली एक बात बताओ तो रियल अकाउंट में असेट्स ही आते हैं। ओके, और इन असेट्स को कौन सा बैलेंस होता है? यूजुअली डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का प्रॉपरली ख्याल रखना। अब हम लोग यहाँ पे इल्लू 11 सॉल्व करेंगे, और ये जब हमने सॉल्व किया तब हमें और भी अंडरस्टैंडिंग आएगी। बट उसके पहले वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर लाइन। क्या लिखा गया है यहाँ पे? अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द असेट्स एंड प्रॉपर्टीज आर रियल अकाउंट। मतलब जो अकाउंट असेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो आपका रियल अकाउंट होगा। ये पहली बात। और जिसमें एग्जाम्पल आपको दिया गया है कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, रियल अकाउंट है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। एंड इट विल ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। ये हमेशा कौन सा बैलेंस इंडिकेट करेगा? तो डेबिट बैलेंस इंडिकेट करेगा। ठीक है, आई होप ये सबके दिमाग में गया है। अब बच्चों ये इतना होने के बाद वी आर गोइंग अहेड विद आवर इल्लू 11। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो तो कॉन्सेप्ट और क्लियरर होती जाएगी। ओके, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज for the following transaction and show cash account only। ओके, तो आप लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करनी है और सिर्फ यहाँ पे कैश अकाउंट ही बताना है। मतलब सिर्फ आपको कैश का ही लेजर बताना पड़ेगा। ओके, तो ये ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन इल्लू 11 आपके सामने है। ओके, तो बच्चों मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, हमें भले ही लेजर बनाने के लिए बोला गया है, बट हमने सीखा है कि लेजर जब भी हमें प्रिपेयर करना है तो वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ काय के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं? पहले जर्नल एंट्रीज पास करके ही हम लोग लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो जर्नल एंट्रीज होती है ये हम लोग या तो मन में पास कर सकते हैं या फिर हम लोग कहीं ना कहीं रफली ये जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम लोग ऐसे करके ये इसके जर्नल एंट्रीज पहले मार लेंगे और उसके बाद इसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलो यहां पे मैं बना लेता हूं पहले तो जर्नल का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कुछ खास नहीं, फॉर्मेट में जैसे हमने आज तक बनाया वैसे ही करना है। सबसे पहले आएगा डेट, फिर उसके आगे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, फिर उसके आगे आएगा जेएफ, डेबिट एंड देन क्रेडिट। ओके, डेबिट के बाद में यहाँ पे आएगा क्रेडिट। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे एंट्रीज देखने लगते हैं। अब बच्चों यहाँ पे लिखा गया है कैश बैलेंस 10,000। तो अब हमेशा याद रखो दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है तो इसकी आप लोग कभी एंट्री पास नहीं करते हो, जर्नल एंट्री इसकी पास नहीं होगी लेजर में। लेकिन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्टली इसको ओपनिंग बैलेंस बोल के बताएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के बताते हैं हम लोग। ऐसे आपके ओपनिंग बैलेंसेस को। ओके, और क्योंकि कैश तुम्हारी असेट होती है और जैसे कि हमने अभी अभी सीखा कि सारी असेट्स को जनरली कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस अगर ओपनिंग का है तो वो करेक्ट साइड में शो होगा, मतलब वो डेबिट में ही दिखेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ठीक है, तो वो लेजर में इंडिकेट होगा बट उसकी कोई आप लोग जर्नल एंट्री पास नहीं करते हो। आई होप ये सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। ओके, अब इसके बाद 6th ऑफ मार्च को यहां पे बोला गया है बॉट गुड्स ₹2500।
6 मार्च को बॉट गुड्स 2500, ये ऐसे आप लोगों को यहाँ पर दे रखा हुआ है। अब बच्चों जब परचेस कर रहे हो आप लोग गुड्स को, तो इसकी एंट्री जनरली पास क्या होगी? तो जब भी आप परचेस करते हो तो उसकी एंट्री विल बी लाइक दैट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और कितने से परचेज डेबिट होगा? 2500 से डेबिट होगा। तो हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे 2500। अब क्योंकि बॉट गुड्स बोला है, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, क्रेडिट में परचेस हुआ या कैश में परचेस हुआ, तो जब ऐसा कुछ नहीं लिखा होता तो हम लोग ये देखते हैं कि वहां पे पार्टी का नाम इंडिकेटेड है क्या। अगर पार्टी का नाम इंडिकेटेड है तो देन दैट विल बी द क्रेडिट परचेस। बट अगर पार्टी का नाम ना हो तो उसे आप लोग पकड़ने वाले हो कैश परचेस ऑफ गुड्स। ओके, तो परचेस तो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, बट हमारे पास से क्या जाएगा? तो हमारे पास से जाएगा पैसा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे टू कैश अकाउंट कर देंगे, टू कैश अकाउंट कर देंगे। और कितने से करना पड़ेगा? 2500 से करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी हम लोगों ने एंट्री पास करी। और यहाँ पे लिख देना, देखो नरेशन वैसे लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग रफ में ये जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। हमें अगर जर्नल बुक बनाने के लिए बोला जाए तो बात अलग है, बट अगर रफ में बना रहे हो तो आपको यहाँ पे नरेशन वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर 3000, मतलब आपको सुधीर से रिसीव हुए, क्या रिसीव होते हैं? पैसे। तो आपको सुधीर से रिसीव हुए पैसे, और कितने रिसीव हुए? 3000 के। तो जब भी आपको किसी से पैसा मिलेगा तो डेफिनेटली यू विल बी डेबिटिंग योर कैश अकाउंट। तो हम लोग हमारा कैश अकाउंट जो है वो डेबिट कर देंगे। ओके, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। और किसने पैसा दिया? सुधीर ने। तो सुधीर इज गिवर, तो दैट इज वाई सुधीर को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, सुधीर से पैसा मिला, दैट इज वाई कैश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। और सुधीर इज पर्सनल अकाउंट एंड ही इज द गिवर, दैट इज वाई हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और ये कितने अमाउंट से आएगा बच्चों? तो ये आएगा 3000 की अमाउंट से। ओके, तो आई होप ये सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। ओके, तो इन दिस वे हम लोगों ने यहाँ पर क्या पास कर रखी है बताना, ये एंट्रीज वगैरह हम लोगों ने पास कर दी है। तो ये 2 एंट्रीज यहाँ पे हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते, आगे देखिए, पेड टू माधुरी ₹2000, मतलब आपने माधुरी को पेमेंट किया है। और कितना पेमेंट किया है? 2000 रुपए का। ओके, तो माधुरी को पे किया, तो माधुरी इज द रिसीवर। तो माधुरी रिसीवर है तो उसे आपको क्या करना है? डेबिट। तो माधुरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, माधुरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे एंट्री होगी। और कितने की एंट्री होगी बच्चों? 2000 रुपए की। हमने माधुरी को पेमेंट किया तो शी इज रिसीवर, दैट इज वाई हर अकाउंट इज डेबिटेड। और हमारे पास से क्या गया? पैसा, तो कैश हमने क्रेडिट कर डाला। और ये कितने की होगी बच्चों एंट्री? 2000 रुपयों की हो जाएगी। ओके, तो ये हुई यहां तक का आपके जर्नल एंट्री का काम तमाम। ठीक है, फिर उसके बाद कैश सेल्स हुआ है 7000 रुपीज का। ओके, कैश सेल्स हुआ है कितने का? 7000 रुपीज का। तो सिंपल सी बात है, कैश सेल्स का मतलब है आपके पास में आएगा कैश और आपके पास से जाएंगे गुड्स। ओके, तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने कितने की एंट्री पास होगी? तो 7000 की ये एंट्री पास हो जाएगी। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000। आई होप ये सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर इसके बाद रेंट भी आपने पे किया हुआ है, तो रेंट इज योर एक्सपेंडिचर, दैट इज वाई रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। और आपके पास से गया पैसा तो आप लोग कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितने से होगा? 3500 एंड 3500। ओके, तो इतने से आप लोगों का ये एंट्री हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जर्नल एंट्रीज। तो ये हमने यहाँ पर क्या पास कर रखी है? सिर्फ और सिर्फ
जर्नल एंट्रीज पास करिए। ओके, अब जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद वी आर मूविंग अहेड, हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, और हमें यहाँ पर अभी बनाना क्या पड़ेगा, आपका लेजर यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई होप सब लोग रेडी है। ओके, तो वी आर गोइंग अहेड विद द लेजर, और हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। देखो वैसे तो लेजर बहुत सारे बन सकते हैं, परचेज बन सकता, सुधीर बन सकता, माधुरी बन सकता, बट हमें सिर्फ कौन सा पूछा है, कैश अकाउंट। तो प्लीज गिव द हेडिंग कैश अकाउंट, प्लीज गिव द हेडिंग दैट इज कैश अकाउंट। ओके, अब ये बना हमारा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, और एक क्रेडिट, और यहां पे आएगा आपका डेबिट। ओके, तो ये बना हमारा कैश अकाउंट। अब हम एक एक करके जर्नल एंट्रीज देखेंगे और ये सारे कैश अकाउंट में पोस्टिंग करते रहेंगे। ओके, सबसे पहला परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी यहाँ पर एंट्री पास हो चुकी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी आपकी एंट्री पास हुई है। तो मुझे बताना कैश को यहाँ पर क्या हुआ है, तो कैश को हुआ है यहाँ पर क्रेडिट। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, कैश के क्रेडिट में जाके क्या करेंगे, कैश के क्रेडिट में जाके लिखेंगे डेबिट वाले का नाम। तो बाय परचेसेस, बाय परचेसेस, और कितना आएगा 2500। तो यहां पे हमने लिख दिया 2500। ओके, वैसे ही सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, तो कैश को क्या हुआ है, डेबिट। तो आप लोग क्या करोगे, कैश के डेबिट में जाके लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम। तो टू सुधीर अकाउंट, टू सुधीर अकाउंट, और ये कितना आएगा बच्चों, तो ये 3000 का अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद माधुरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000, माधुरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। तो आप क्या करोगे बच्चों, कैश को यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट ना, तो कैश के क्रेडिट में जाके माधुरी को डेबिट करेंगे। तो कैश के क्रेडिट में जाके बाय माधुरी अकाउंट, ओके, बाय माधुरी अकाउंट, ऐसे आप लोग एंट्री पास कर रहे हैं। और ये कितने की होगी बच्चों, तो ये 2000 की आपकी एंट्री पास हो जाएगी। ओके, ये कितने की हो जाएगी, 2000 की ये एंट्री आपकी पास हो जाएगी। आई होप ये सबके दिमाग में गया है। उसके बाद नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश को यहां पे क्या हो रखा है, डेबिट। तो आप क्या करोगे, कैश के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम, कैश के डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और ये कितना है बोलना, 7000 रुपीज का। तो हमने उठा के डाला यहाँ पे कितना, 7000 रुपए। ओके, फिर उसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश को यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, क्रेडिट। तो क्या करोगे, कैश के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिखेंगे। ओके, तो कैश के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिख देना। तो बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, और कितना आएगा बोलना, 3500, 3500 ऐसे आ जाएगा। ओके, तो अब बच्चों ये सारे ट्रांजैक्शन आपके खत्म हो चुके हैं। नाउ यू हैव टू पास व्हाट, या यू हैव टू डू व्हाट, योर बैलेंसिंग। तो आपको यहाँ पे अब क्या करनी पड़ेगी, आपकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो फटक से अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंसिंग का क्या हाल होगा, कैसे होगा। ओके, ध्यान से सुनो। अब बच्चों यहाँ पे देखा जाता है कि किस साइड की टोटल जाता है, तो आप चेक कर लेना। यहाँ पे एकदम फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं समझेगा। देखो 3500, या फिर हम पहले 2 और 2 4 and 3 7, और ये यहाँ का 8, जबकि यहाँ की टोटल आती है 10,000। ओके,
तो ये 10,000 और ये 10,000 हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इन 10,000 में से ये 8,000 माइनस करो तो यहाँ पे बैलेंस अब आपका कितना आएगा बताना, 2,000 रुपीज का बैलेंस आ जाएगा। ओके, तो इसे बोला जाएगा बच्चों बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। और ये कितने का बैलेंस आएगा, तो आपका ये 2,000 रुपीज का बैलेंस आ जाता है। ओके, तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये बैलेंस है आपका 2,000 रुपए का। अगर मैं आपको यहाँ आइडेंटिफाई करने बोलूं विच टाइप ऑफ बैलेंस इज दिस, तो एक बात याद रखना, यहाँ पर आपकी डेबिट की जो टोटल है, ये डेबिट की टोटल ज्यादा थी क्रेडिट की टोटल से, तो ये जो बैलेंस निकलेगा दिस विल बी आवर व्हाट, डेबिट बैलेंस। ये आपका डेबिट बैलेंस निकलेगा। ओके, और आपको मैंने इसके पहले भी बता चुका हूं कि जो आपका डेबिट बैलेंस होगा क्लोजिंग वाला, वो जाएगा हमेशा अपोजिट साइड में। तो इसके लिए ये कहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये आपके क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होने लगा है। आई होप ये सबके दिमाग में क्या होगा। दिस वॉज द सिंपल प्रॉब्लम बट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग आपके दिमाग में रखो। और इसमें मैंने आपको ये भी बात बताया, अब ये बैलेंसिंग होने के बाद नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में आप लोग यहां पर क्या लिख के रखते हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे करके आप लोग यहाँ पे डाल देते हो अमाउंट। और यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, तो वही आपकी 2,000 रुपए की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। आई होप ये सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। ठीक है, अब बच्चों ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और इल्लू देखने वाले हैं। ओके, एक और इल्लू हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कौन सा, इल्लू नंबर 2। अब ये हमारी एक नई वैरायटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड दैट इज बैलेंसिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। उसके पहले एक बात बता दूं, जो आपका ये हमारा जो ये जो पर्टिकुलर कैश अकाउंट होता है, ये हमेशा डेबिट बैलेंस से इंडिकेट करता है। ये चीज का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके, अब देखो ये जो हमने प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया है बच्चों कैश अकाउंट का, इसमें एक बात हमारी छोटी है, हमने जर्नल एंट्रीज के थ्रू तो किया, बट देखो यहाँ बिगिनिंग में एक बैलेंस दिया था हमें 10,000 रुपीज का। कैश का बैलेंस हमें कितना देके रखा हुआ था, 10,000 रुपीज का। तो ये जो 10,000 का बैलेंस है, ये हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बोल के लिख देते हैं। ओके, ये पहले लिखना चाहिए था बट हमारा रह गया। कैश अकाउंट तुम्हारी एसेट होती है तो इसे हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसे हमेशा एट द बिगिनिंग में लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो कितना ओपनिंग बैलेंस था, 10,000 का। तो अगर ये टोटल देखोगे तो ये 20,000 की टोटल आएगी। यहाँ 20,000 आएगा और ये 20 में से 8 चले गए तो यहाँ पे आएगा 12,000 का ये बैलेंस। आई होप ये सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। ओके, तो ऐसे आप लोग क्या बनाते हो, आपका ये पर्टिकुलर कैश अकाउंट आप लोग प्रिपेयर करते हो। आई होप ये सबके दिमाग में गया है। ठीक है, अब बच्चों ऐसे ही हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज इल्लू 12। बट उसके पहले एक और कॉन्सेप्ट हमको देखनी है, बैलेंसिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट आपको बहुत अच्छे से पता है, जो आपके हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंसेस, इनकम्स, इनसे रिलेटेड जो भी आपका अकाउंट होगा तो उसे आप लोग कौन सा अकाउंट बोलते हो, नॉमिनल अकाउंट बोलते हो। ठीक है, जो आपके एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड कोई आपका अकाउंट होगा तो उसे आप लोग कौन सा अकाउंट बोलोगे, नॉमिनल अकाउंट बोलते हो। ठीक है, तो ये जो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, इसको डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ओके, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब जब आपका साल खत्म हो जाता तो आपको ये बैलेंसेस नॉमिनल अकाउंट के ट्रांसफर करने पड़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट को। ये बात आपके दिमाग में याद रख देना। ओके, व्हाट आई एम टेलिंग हियर, जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो भी बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना। अभी आपको ट्रेडिंग नहीं समझेगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो स्टेटमेंट इंडिकेट करेगा कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट विच विल बी शोइंग दैट वेदर यू आर हैविंग प्रॉफिट इनटू द बिजनेस और लॉस। तो ये जो स्टेटमेंट होता है उसके अंदर ये नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस ट्रांसफर करे जाते हैं। ओके, तो जितने भी तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं तो वो आपके
ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ओके, आई होप ये सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। ओके, आई होप ये सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये बात आप लोगों के दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं इल्लू 12 देखते हैं। सैलरीज को डेबिट बैलेंस है 30,000, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। अब सैलरीज तुम्हारा एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर को होता है डेबिट बैलेंस, ये तुम हमेशा याद रखना। तो इसे ओपनिंग बैलेंस को हमेशा आप डेबिट में डाल के रख दोगे। फिर आपने कुछ सैलरीज पे करी है चेक के थ्रू, ठीक है, और कुछ सैलरी आपने पे करी है तो ये कैश से ही पे हुआ होगा। और अकाउंट आपके 31 मार्च को क्लोज होते हैं। ठीक है, अब ये सैलरी 5 मार्च को गई है और ये 5 फेब को गई है। अब सवाल है इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सैलरीज अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। अब ध्यान से देखना बच्चों, सैलरीज अकाउंट। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, यहां पे भी अमाउंट, JF, डेट, पर्टिकुलर्स। ओके, ऐसे आपका सैलरीज अकाउंट तो बन गया। यहां पे आएगा आपका डेबिट और इधर आएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, अब बच्चों ध्यान में रखना, यहां पे जैसे कि आपको देख के रखा हुआ है कि सैलरीज जो है 1 फेब को ओपनिंग बैलेंस दिख रहा था, वो भी डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस अगर ओपनिंग है तो वो डेबिट में ही दिखेगा। टू बैलेंस, हाँ टू बैलेंस क्या लिखोगे, ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना लिखा जाएगा, तो ये 30,000 का डेबिट बैलेंस है, तो ये 30,000 आप लोग वहां पे लिख दोगे। तो यहाँ पे हमने अमाउंट में लिखा कितना, 30,000। और ये कब की बात है, ये 1 फेब की बात है। और 2019 को जो 1 फेब था उसकी ये बात है। ठीक है, फिर उसके बाद पेड सैलरीज बाय चेक 5,000। तो सैलरीज जो थी वो पे करी गई है बाय चेक। ओके, तो 5 फरवरी को चेक से पे कर रहे सैलरी, तो सैलरी पे करने के एंट्री क्या आएंगी, सैलरी इज योर एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाई सैलरीज अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो सैलरी का अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट। और क्योंकि चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसी आपकी एंट्री आएगी। तो सैलरी के डेबिट में जाके टू बैंक, सैलरीज के डेबिट में जाके टू बैंक, और कितना आएगा बोलना, 5,000 रुपीज। तो हम लोगों ने यहाँ पे डाला कितना, 5,000 रुपीज। ओके, और ये कितने को होगा, 5 फरवरी की एंट्री होगी। 5 फरवरी की आपकी ये क्या होने वाली है, एंट्री पास होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अब 5 मार्च को आपने सैलरी पे करी है, बट उसके पहले हमारा मंथ तो एंड होगा ना बच्चों। तो देखो मंथ एंड पे भी आपको बैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो मंथ एंड हो रहा है तो डेबिट के टोटल ज्यादा दिख रहे, तो 35 यहाँ पे लिख दो। और यहाँ पे लिखना बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और कितना आएगा, 35,000 ही आएगा। तो मंथ एंड को हमने बैलेंसिंग करी, मींस 28 फरवरी को हमने बैलेंसिंग कर दी। ओके, अब इसी बैलेंस को नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में यहाँ पे लिखा जाता है। तो 1 मार्च को लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना आएगा बोलना, 35,000 का अमाउंट आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा और कितने का आएगा बोलना, 35,000 का यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे सैलरीज पेड हुई है 5 मार्च को। ओके, 5 मार्च को सैलरीज पे हुई है, तो एंट्री क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप क्या करोगे, सैलरीज के डेबिट में जाके टू कैश अकाउंट लिख दोगे। टू कैश अकाउंट लिखोगे सैलरी के डेबिट में जाके, और कितना लिखेंगे, 3,000 की यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। और एक कब की बात है, 5 मार्च की। ओके, अब इतना होने के बाद ये प्रॉब्लम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बट अब एक चीज याद रखना, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, जैसे यहाँ बोला है अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, तो जब आपके अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे तो हमेशा याद रखना बच्चों,
ये जितना भी अब बैलेंस यहाँ पे बचने वाला है, ये जितना भी यहाँ पे बैलेंस बचेगा, इसे प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे बाय बैलेंस नहीं लिखा जाएगा, बाय पीएनएल लिखा जाएगा। और कितना 38,000। नॉर्मली आप क्या लिखते हो, देखो नॉमिनल अकाउंट में थोड़ा सा अलग होता है। नॉमिनल अकाउंट में जब भी आपका मंथ एंड वगैरह होगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जैसे आप पर्सनल रियल में लिखते थे वैसे ही लिखना है। लेकिन अगर ईयर एंड हो गया तो ईयर एंडिंग पे आप लोगों को बाय पीएनएल अकाउंट ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बाय पीएनएल अकाउंट ऐसे आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। आई होप ये सबके दिमाग में गया होगा। तो मंथ एंड पे देखो, नॉमिनल अकाउंट का अगर आप लेजर बना रहे हो तो अगर मंथ एंड होगा तो आप क्या लिखोगे, टू ऑब्लिक बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, ये मंथ एंड पे। बट अगर ईयर एंड हो रहा होगा तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, टू ऑब्लिक बाय पीएनएल अकाउंट। ओके, तो आई होप ये सबके दिमाग में जा रहा होगा, टू ऑब्लिक बाय पीएनएल अकाउंट ऐसे आप लोग यहाँ पे डाल दोगे। तो मंथ एंड है तो अलग, ईयर एंड है तो अलग। आई होप ये सबके दिमाग में अच्छे से गया होगा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ मंथ एंड पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा, और जब आपका ईयर एंड हुआ दैट इज 31 मार्च आया तो हमने बाय पीएनएल लिख डाला। आई होप ये सबके दिमाग में अच्छे से गया होगा। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप ये सबके दिमाग में गया है। नेक्स्ट वैरायटी हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैट इज ट्रायल बैलेंस। ओके, तो ये इसके बाद का हमारा लेक्चर रहेगा विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, ठीक है, थैंक यू।